Hello everyone, welcome to the channel. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस के सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस के एक्सपेरिमेंट नहीं देखे तो जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हमारा नौवा एक्सपेरिमेंट सिग्नल सिस्टम के चैप्टर में देखने वाले हैं, यहाँ पे मैटलैब में, जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे जीरोस एंड पोल्स इन एस प्लेन। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आप लोगों को आपकी यहाँ पे मैटलैब अपना ओपन कर लेना है। मैटलैब ओपन करने के बाद एज यूजल हम लोग जैसे करते हैं, न्यू स्क्रिप्ट हमें करनी है। जैसे हमारी न्यू स्क्रिप्ट होगी सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। तो मैं अपने फोल्डर में यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम देके उस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। अब एज यूजल हम लोग जैसे हमारी सारी हम लोग तीन चीज हम लोग लिखते हैं हमेशा हर स्टार्टिंग में। तो वो तीन हम लोग यहाँ पे CLC, क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, ये तीनों हम लोग ने हमारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पोल्स एंड जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें एस प्लेन के अंदर आई थिंक हमें ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत है। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो न्यूमरेटर की और एक डिनोमिनेटर की। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल वेक्टर के फॉर्म में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देंगे, फिर उसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे हम लोग उसमें पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी कोडिंग। तो न्यूमरेटर के लिए मैं जैसे नम नाम का एक वेरिएबल दे लेता हूं। तो नम इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे इनपुट देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट एज यूजल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा करते हैं। सिंगल कोटेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे एंटर द न्यूमरेटर पोलिनोमियल वेक्टर। ओके, वेक्टर आर, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ और ब्रेक कर देता हूँ। अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए, तो डिनोमिनेटर के लिए मैं डैन यूज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म। मुझे यहाँ पे भी इनपुट चाहिए, तो मैं इनपुट में जैसा कि मैंने ऊपर वहां पे लिखा था सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, एंटर द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल वेक्टर। ओके, ये तो हो गया। अब मेरा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने यहाँ से ले लिए। अब मुझे उसका ट्रांसफर फंक्शन ढूंढना है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रांसफर फंक्शन को कहीं तो मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए जैसे एच ले रहा हूँ, तो एच इक्वल टू, मैटलैब में अब हमें डायरेक्टली हमें एक सुविधा दी जाती है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने की। कैसे, ट्रांसफर फंक्शन टी एफ, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए नम लिया, तो नम और डैन, ठीक है, नम और डैन। तो हमें डायरेक्टली हमें वहां का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, जो भी हम लोग पोलिनोमियल वेक्टर में देंगे उसका। ऐसा करने के बाद हमें अब क्या करना है, उसे मैप करना है। तो मैप करने के लिए हम लोग पोल्स एंड जीरोस, पोल्स एंड जीरोस हमें मैप करना है। तो पोल्स एंड जीरोस इक्वल टू, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मैप करना है तो पीजेड मैप हमें मैटलैब प्रोवाइड करता है। किस चीज का मैप करना है हमें, तो एच का। तो एच, जो हम लोगों ने वेरिएबल ऊपर लिया था यहाँ पे, उसी वेरिएबल को हमें यहाँ से उसको मैपिंग करना है, उसके पोल्स एंड जीरोस को मैप करना है।
तो हम लोग यहाँ पे उसे लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस आर एट, जीरोस आर एट, बंद कर देंगे हम इसे। और हमें क्या करना है, उसे डिस्प्ले करना है, तो हमें बस सिंपल डिस्प जेड, जीरोस के लिए हमने जेड लिया है तो जेड। सेम चीज हम लोग पोल के लिए करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वही डिस्प पोल्स आर एट, पोल्स आर एट, फिर इसे बंद कर देंगे। फिर उसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प, सॉरी, पोल्स के लिए हमने पी लिया था तो पी, ब्रेक करेंगे इसे। और फिर हम लोग उसे मैप करेंगे कहाँ पे, पीजेड मैप पे, तो पीजेड मैप, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक? अब हमारा लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, लॉजिक क्या है, अब हमने पोल्स एंड जीरोस तो यहाँ पे यहाँ से ही फाइंड आउट कर लिए, इसी इक्वेशन से, पोल्स एंड जीरोस से। लेकिन अब हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सारे जो हमारे पोल्स हैं वो हमारे लेफ्ट हाफ में है एस प्लेन के या फिर राइट हाफ में है। ओके, तो हम लोग अब वो भी देख लेंगे। तो हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, इफ मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम रियल पी, ओके, इफ मैक्सिमम रियल पी, रियल पोल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करेंगे हम लोग, सॉरी, सिंगल कोटेशन में, ऑल द पोल्स do not, all the poles do not lie in the left half, left half of S plane। ये हम डिस्प्ले करेंगे। अगर हमारा जो रियल है, मतलब रियल पार्ट है पी का, पोल का जो रियल पार्ट है वो जीरो से बड़ा हुआ, जीरो या जीरो से बड़ा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल द पोल्स डू नॉट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ये डिस्प्ले करेंगे। दूसरी क्या चीज डिस्प्ले करेंगे, दूसरी चीज हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं, द गिवन एल टी आई, the given LTI system is not stable system। क्यों हमने ऐसा कहा, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही है, इसलिए। okay? अगर ये कंडीशन नहीं हुई सेटिस्फाइड, तो इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, एल्स, एल्स, एल्स में हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे कि ये जो हमारे पोल्स हैं ये हमारे लेफ्ट हाफ पे ही हमारे क्या करते हैं, लाई करते हैं, और गिवन एलटीएस सिस्टम जो है हमारा स्टेबल सिस्टम है। तो बस ये सिंपल सा मैं इसे कॉपी पेस्ट यहाँ से कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ डू नॉट की जगह ये हटा देते हैं, लाई कर देते हैं, और इज नॉट की जगह, ओके, और यहाँ पे हमारा एंड, प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है, क्योंकि इफ एल्स लूप को मैटलैब के अंदर एंड करना जरूरी होता है। ओके, चलिए, इतना करने के बाद मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करके मैं उसे रन करता हूँ, और रन करने के बाद अब मैं उसे ऐड टू पाथ कर दूंगा। और ऐड टू पाथ करने के बाद देखिए, यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर पोलिनोमियल वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लो कि मैंने दी 1, -2 और 1,
फिर मुझे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं जैसे दे देता हूँ 1, 6, 11 और 6, चलिए ऐसा कुछ मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले अब क्या करेगा, सबसे पहले अब मैटलैब इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे उसका ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा, फिर हमें पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा जीरोस डिस्प्ले होगा और उसके बाद हमारा पोल्स डिस्प्ले होंगे, और फिर उसका हमें क्या मिलेगा, हमें एक मैप मिलेगा, और हमें ये चीज पता चलेगी कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं है, या फिर लेफ्ट हाफ में है कि नहीं है। चलिए, तो एंटर कर देते हैं यहाँ पे जाके। तो ये देखिए, ये अब हमारा आंसर हमें मिल चुका है। देखिए फिगर में मिल चुके, फिगर में आता हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर की वेक्टर की वैल्यू दी, डिनोमिनेटर दिया, तो उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन मिला, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6। तो ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसफर फंक्शन है। तो जीरोस कहाँ पे है, तो जीरोस हमारे मिलेंगे 1 1 पे, 1 1 पे, और पोल्स हमारे कहाँ मिलेंगे, -3 -2 और -1 पे। देखिए फिगर में हमें पता चलेगी। चलिए मैं फिगर आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, पोल्स जीरोस हमारे कहाँ मिल रहे हैं, 1 1 पे। तो देखिए यहाँ पे जीरोस हमारे 1 1 पे यहाँ पे मिल जाएंगे हमको, यहाँ पे जीरो से बताया हुआ है ब्लू कलर से। ओके, पोल्स हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, -3 -2 और -1 पे। तो देखिए ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, और ये हमारा -3 है। तो हमें पोल्स भी मिल चुके हैं। तो ये आप लोगों को नोटिस यहाँ से ही आप लोग कर पाएंगे कि सारे जो पोल्स हैं, वो सारे के सारे पोल्स जो हैं वो एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में है। ओके? और अगर है लेफ्ट हाफ में है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम हमको दिया गया है वो सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दिस एल्स। ओके, तो एक सिंपल सा एक हमारा एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में पता चली हो। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे शेयर भी कर देना, और साथ-साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि इसका कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को उसकी डिटेल्स आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।